उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ न्यूज। औरंगाबाद जिले के गो विधानसभा क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी डॉक्टर रणविजय कुमार सिंह जो भाजपा के कैंडिडेट हैं, जिनको बारे में कहा जा रहा था कि रालोमो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के निश्चित रूप से प्रत्याशी होंगे, लेकिन अब वो भाजपा से हैं, एनडीए के प्रत्याशी हैं। गो विधानसभा क्षेत्र से नामांकन करने दावेदार आए हैं, उनके काफ़ी सारे समर्थक हैं। इन्हीं लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि गोह में उनकी जीत आखिर होगी तो कैसे होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट विजय प्रसाद निराला है। मैं भाजपा का जिला प्रवक्ता औरंगाबाद हूँ। तो आप तो स्वाभाविक है कि रणविजय बाबू के समर्थन में ही बोलेंगे। मैं एनडीए गठबंधन का हूँ और यहाँ एनडीए गठबंधन के 6 के 6 विधानसभा हम जीतेंगे, क्योंकि अभी तो 0 है आपके हाथ में, तो 6 कहाँ से? जहाँ 0 है, इस गलती को हमने स्वीकार किया था और उसी हिसाब से हमने कार्य किया हूँ 5 साल में, जो जन जन तक और बूथ कमेटी तक बनाया हूँ और जनता के बीच दिल जीतने का काम किया हूँ। डबल इंजन की सरकार है, उस आधार पर जो हमने काम केंद्र से लेकर के राज्य तक किया हूँ। कोई ऐसा घर नहीं है जिसका काम हमने नहीं किया हूँ और विकास का दरिया वहां तक नहीं पहुंचाया हूँ। इसलिए अभी पूर्ण विश्वास है कि हम औरंगाबाद जिला में 6 के 6 विधानसभा हम जीतेंगे। तो ये बताइए, आप क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुगनू खान। कहाँ से आए हैं? जैंतिया से, गो से। तो आप किसके साथ हैं? हम रणवीर सिंह के साथ। मुस्लिम हो के, अल्पसंख्यक हो के बीजेपी को वोट देंगे? खान साहब हम लोग हैं। समाज से निकाला नहीं होगा? नहीं, कोई नहीं। यहाँ तो यही चर्चा होती है कि भाजपा के खिलाफ ही वोट देना है, जो भाजपा को हराए उसको वोट देना है। मेरा विधायक कोई पार्टी में चला जाए, हम लोग उनके सिपाही हैं तो मतलब आप रणविजय बाबू के साथ है, चाहे जहाँ रहे? जहाँ रहे हम उन्हीं के साथ हैं। विजय अकेला जी, गोह में इस बार क्या होगा? रणविजय सिंह की जीत होगी। भाजपा का फैक्टर भी तो काम करेगा। अगर मनोज शर्मा वहाँ काम किए रहते तो चुनाव हारते नहीं, राजद जीत गए। अब इस बार फिर यहाँ पर बीजेपी को सीट दिया गया है। बीजेपी और राजद नहीं हारा था, वोट के बिखराव के चलते वह सीट हारा गया था, हार हुआ था। और इस बार वह सीट भाजपा के टिकट पर निश्चित रूप से 100% जो रिकॉर्ड तोड़ वोट से इस बार भाजपा वहां से कमल खिलाएगी। ऐसा क्या हो गया है कि आप कमल खिला लीजिएगा? चूंकि पहले भी वहां कमल खिला है और रणविजय बाबू पहले भी 3 बार विधायक रह चुके हैं। मनोज शर्मा जी भी भाजपा के टिकट पर वहां से विधायक रह चुके हैं। और इस बार पूरी टीम, एनडीए का जो पूरी टीम है वह रणविजय बाबू के साथ है। और जो हमारा गठबंधन है, उस गठबंधन का जो वोट है, जो मार्जिन है, वो आप पिछले आंकड़ा भी देख लीजिए, उसमें हम आगे हैं। क्या नाम है आपका? विनय कुमार शर्मा। कहाँ से हैं? गो। ये बताइए कि भूमिहार बिरादरी के लोग लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे। मनोज शर्मा जिंदाबाद, रणविजय शर्मा जिंदाबाद। रणविजय शर्मा के खिलाफ भी, मनोज शर्मा के खिलाफ भी लोग समूह। तो क्या अब रणविजय बाबू के नामांकन के बाद भूमिहार एकजुट होंगे या फिर बटेंगे? भूमिहारे के एकजुट होने की बात नहीं है, पर्सनल कोई होगा, लिख रहे होंगे। यहाँ पर एनडीए परिवार एकजुट हो रहा है और यहाँ का जात का कोई मैटर नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी है, सबका विकास सब समाज में है। आप देख लीजिए उठा के कौन जाति के है, आप अभी देखिए। जाति ही सब कुछ जब बिहार में है, इसलिए हम जाति की बात फैक्टर है। जो आपने सवाल किया कि इस बार अब कैसे भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतेगी और उस समय राजद जीते, जरा आप तो पत्रकार बहुत बड़े एक्टिव पत्रकार में है, आपका सारे तरफ है कश्यप जी। आप उठा के देखिए कि उस समय दोनों का वोट का जो राजनीति मैथ नहीं ना, ये तो रसायन शास्त्र है, समीकरण है, केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री कभी जो है ना, केमिस्ट्री में अपना जूझ जाता है ना। मनोज शर्मा के समर्थक जो हैं वो मनोज शर्मा के समर्थक नहीं, मनोज शर्मा विजय बाबू के समर्थक की बात नहीं है। मनोज शर्मा भी भाजपा के थे, 15 में आए मनोज शर्मा, भारतीय जनता पार्टी उनको स्वीकार किया, विधायक भी हुए। 20 में जब एनडीए गठबंधन में दोनों थे, नहीं सीट मिला, लगे, एनडीए का वोट का बिखराव हुआ, इसलिए वहां पर लेकिन अभी तो कह रहा है लोग ना कि मनोज शर्मा को हराने का कारण ही रणविजय बाबू थे, इसलिए रणविजय बाबू को मनोज शर्मा का समर्थक वोट नहीं देगा। समर्थक वोटर भी देगा और रणविजय बाबू भी मनोज शर्मा के लिए काम करेंगे अरवल में, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के दोनों कैंडिडेट है, कोई व्यक्ति का कैंडिडेट नहीं है, इसलिए इसमें कोई शंका समाधान नहीं है। क्या नाम है आपका? विभूति नारायण सिंह। कहाँ घर है? ओबरा से है। तो ओबरा में क्या रणविजय बाबू की भूमिका होगी, जब वहाँ भी बीजेपी है और यहाँ लोजपा है, यानी एनडीए के दोनों कैंडिडेट हैं? निश्चित तौर पर होगी, एनडीए परिवार है तो निश्चित तौर पर होगी। ओबरा में भी इनकी भूमिका होगी। क्या भूमिका हो सकती है?
ये काम वर्क करेंगे, काम करेंगे अपने। ये आप ओबरा के होके गोह के नामांकन में क्यों आए? ये हम एनडीए परिवार है, भाजपा परिवार है। एकजुट परिवार रहेगा कि परिवार में है तनाव बिखरा? एकजुट रहता है, एकजुट है, एकजुट था, है भी, रहेगा भी। कहाँ घर है अपने के? का नाम हो? अशोक शर्मा। का मने इस बार लगत बा कुछ होई? रमजीत है के कर रणविजय बाबू के, बहुत भारी वोट से। विरोध नहीं है? वहाँ कोई विरोध ही नहीं है। ये है कि हर जात विरोध नहीं है कि विरोधी हर नहीं है? समाज का वोट, विरोध कोई है ही नहीं है। इन्हीं का मांगे था, पूरा मांग था इनका, पूरा। कहीं कोई गांव में जाइए, जनता ही मांग रही थी। जनता मांग रही रणविजय बाबू आए। है। तभी टिकट भी मिला हुआ है, जिसका उदाहरण पथरौल हाई स्कूल पर था। क्या हुआ वहाँ? जनसभा में था, दिखा दिया गया था कि जन समर्थन की कितना इनका जन समर्थन मिल रहा है। माने 90% आदमी इनका वहाँ था। रणविजय बाबू जब चुनाव लड़ रहे हैं तो उनका दूसरे विधानसभा क्षेत्र पर औरंगाबाद में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ेगा। वो नहीं होते तो हर जगह डैमेज होता। ऐसा नहीं है, ओबरा पर भी प्रभाव पड़ेगा। अभी अभी वो कहें ओबरा में भी वोट दिलवाएंगे, ओबरा में भी वोट दिलवाएंगे, वो चाहेंगे वो वोट दिलवाएंगे। क्या नाम हुआ? नाम है हमारा साधु जी, कुड़वा कुड़वा। जी। तो साधु जी बताइए कि रणविजय बाबू का विरोध तो हो रहा था ना? विरोध रणविजय बाबू के नहीं हो रहा है, विरोध जो भाजपा के बिना काम करे वाला नेता था उसका विरोध हो रहा था। अच्छा, हाँ, भाजपा के विरोध हो रहा था कि ऐसा नेता दिया कि जो 5 साल तो कोई काम नहीं किया, तो वो काम के विरोध है। तो ये राष्ट्रीय लोक मोर्चा में थे तो अचानक बीजेपी में चले गए। अब बीजेपी समझा सर्वे करा के कि दोसर से सीट निकले वाला नहीं है। अच्छा, इसीलिए मजबूर हो मजबूर पार्टी ने इनको वोट दिया। पार्टी इसको वोट देने के टिकट लिए- दिए। हाँ, टिकट दिए कि हम लोग तो बस उन्हीं का है। रणविजय बाबू किस जात के नेता हैं? वो सर्वदलीय नेता है, सब दलीय नेता है कि सर्वजातीय है? सर्वजातीय सर्वजातीय नेता है। और वो है नहीं, जिस पार्टी से जब खड़ा हुए तो आप देखने लिए कि सर्वदलीय थे कि नहीं थे। उस समय भी उनको वोट मिला। तो कहा तो यही जाता है औरंगाबाद जिला में कि भूमिहार के भी नेता है और राजपूत के भी नेता है। वो तो सबके लिए नेता है, काम करे वाला नेता सबके होता है। तो अपने उस सब जात का वोट ले लेंगे? सबके वोट गोह में। लेंगे और सब से लेबो करते हैं सब दिन। कहाँ हवा है गोह में? कैसे, वो तो क्या नारा है गोह में? वो बस 25 से 30 रन विजय बाबू के लिए हैं? जी, रन विजय बाबू। तो ये बताइए कि रणविजय बाबू जब चुनाव लड़ रहे हैं गोह से, तो औरंगाबाद जिला में जो और 6 गो विधानसभा क्षेत्र है गोह मिलाकर, हाँ, सब पर उनका असर पड़ेगा या खाली ये पूरा मगध पर असर पूरा पड़ेगा। मगध पर? हाँ, पूरा मगध पर। कौन जात पर? कौन जात नहीं, भाजपा पर। अच्छा, हाँ, भाजपा को लोग सपोर्ट करेंगे कि ना काम करे वाला आदमी के भी टिकट देता है। क्या काम किए हैं रणविजय बाबू? 3 बार विधायक रहे हैं, अब कुछ यदि- काम गिना अब दीजिए। यदि जोड़वाइएगा तो सब नाला में पुल, नदी जितना देखे था, माने 3 किलोमीटर में 6 गो पुल। 3 किलोमीटर में 6 गो पुल? तो ये तो घोटाला ना हो नहीं, गया? घोटाला नहीं है। वहाँ ऐसा जगह है कि जैसे पूरे गांव लट्टा पार करने के लिए तिमड़ा में पुल, कुरमा में पुल, बरपा में पुल, अच्छा, एक चनहट में पुल। अब दोसर जगह भी जरूरत पड़ा तो दाऊदनगर में जाकर पुल दिए, कलेन में। अब वो सोचिए, गोह विधानसभा क्षेत्र में नहीं था इसके ओबरा बाद- विधानसभा क्षेत्र। हाँ, तो इसीलिए न कह रहे हैं कि पूरे मगध में इसका असर पड़ेगा, मगध डूलेगा है। मगध हिलेगा। बोले रणविजय बाबू की जय। हिला देना है। एकदम हिल गया कि बड़का बनवाए ग्रिड भी गोह में, रणविजय बाबू शुरू में, और 5 को और पावर स्टेशन बनवाए, और अति सब 33 को हाई स्कूल खुलवाए। 33 हाई स्कूल, फिर उनके बाद कोई नहीं खुलवाया। आवाज दे दिया तो कोई गांव में घूमो नहीं किया, हुआ कोई गांव में नहीं गया। ये सुन रहे हैं विजय जी, इधर आइए। आप लोग अभी सुन रहे हैं कि जैसे ही एनडीए ने रणविजय बाबू को कैंडिडेट घोषित किया तो राजद ने अपना कैंडिडेट का नाम रोक दिया। क्या मामला चल रहा है? हम ही क्या जान रहे होकर पार्टी के क्या होगा? चर्चा हाँ, हम ही क्या जान रहे हैं। आप अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि रणविजय कुमार की क्या स्थिति है कि जिसके नाम पर राजद को आपके अनुसार कैंडिडेट को अब कैंडिडेट चयन करने के लिए विचार करना पड़ रहा है
कि रणविजय सिंह के फाइट देगा कौन? ये तो झांकी है, अगला दिन नॉमिनेशन हो जाएगा ना फिर से। 2 बार नॉमिनेशन का क्या अरे मामला है? आप यात्रा के नाम पर कर रहे हैं, सुदिन के नाम पर। आप पहले राष्ट्रीय नेता लोग आकर के नॉमिनेशन करवाएंगे, तब देखिएगा जमात कितना जुटेगा। 2 सेट में 2 दिन होगा, 4 सेट है, सुदीन है ये। सुदिन वाला मुंह दिखाई नामांकन है ना? हाँ, ये जो समझिए, ये हमारे विधायक जी है ना, जो जन का नेता है जी, और देख लिए गो का तेवर। महीना क्या नाम है? दिनेश चंद्रवंशी। अच्छा, तो आप तो सीताराम दुखारी के साथ है, चंद्रवंशी वहाँ वोट दे रहे हैं। हम जैसे शुरू से मतलब कि इनके साथ हैं, तो आज हम अलग कैसे हो जाए? जात के नाम पे वोट ना, जात के नाम पर वोट मिलता है कि जमात के नाम पर वोट मिलता है? सब कोई तो जात चिल्ला रहा है, हमर जात। लेकिन हम जमात को लेकर चलते हैं, जात को लेकर न चलते हैं। वो ने एक बेहतर संदेश देने की कोशिश की है, देख लीजिए। ये रणविजय बाबू के समर्थक हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन उत्साह उमंग है और फिर नामांकन करेंगे, यानी दूसरे दिन भी आएंगे नामांकन करने, जिसमें राष्ट्रीय नेता आएंगे रणविजय बाबू के साथ। अब तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और औरंगाबाद जिले में जितने विधानसभा चुनाव हुए 1952 से लेकर 2020 तक, सबका चुनाव वार, विधानसभा चुनाव वार हम विश्लेषण लेके आ रहे हैं। सब कुछ बताएंगे, किस चुनाव में किस जाति के कितने विधायक बने, किस चुनाव में क्या रिकॉर्ड टूटा, जातियों का समीकरण क्या था, और कुछ भी जो रोचक हुआ है इस चुनाव में, सब कुछ लेकर आ रहे हैं। इसलिए जरूर देखिए प्रतिदिन 4th व्यूज, चौथा विचार। बाकी